हेलो दोस्तों, आप सभी का डेली व्लॉगर शालू के चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जी, हस्बैंड लाए थे ग्वार की फली। देखिए जी, ये ग्वार की फली ही होती है। इसे मैंने धो के उबलने रख दिया था और मैं हो गई थी तैयार, क्योंकि ये था दिन संडे का और मुझे जाना था मंदिर। तो हस्बैंड की छुट्टी थी, तो हमारे यहाँ पर गुड़गांव में, जहाँ हम रहते हैं, मैं रहती हूँ दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर पे, और हमें जाना था गुड़गांव। तो गुड़गांव सेक्टर 58 में हुई है बहुत ही सुंदर रामलला की मूर्ति की स्थापना। तो आपको उनके दर्शन करने हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और उसी के साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग से वीडियोस आपको देखने को मिले। तो चलिए जी, हमारे साथ में हम चलते हैं आज रामलला के बहुत सुंदर से दर्शन करने। तो चलिए, बहुत ही बढ़िया, ये यहाँ पे चारों तरफ फार्म हाउस है और ये देखिए गुड़गांव की बहुत सुंदर सुंदर सी बिल्डिंग्स। बहुत अच्छा लगता है। मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था उस दिन, हवा बहुत तेज़ थी, पर उसके साथ में इतनी गर्माहट थी कि मेरे को तो उल्टी भी आने लग गई थी। बहुत ही बुरी हालत हो गई थी मेरी तो मैं हो गई थी परेशान। पर वही है कि कमिटमेंट था, जाना ज़रूरी था, तो इसलिए फिर हम लोग चले गए थे। और ये है श्री खोली वाले बाबा का मंदिर, और यहीं पे हुई है बहुत सुंदर रामलला की मूर्ति स्थापना। तो ये देखिए, यहाँ पे था खाने पीने का अरेंजमेंट। मैं कहती हूँ कि कोई अपनी बेटी की शादी में भी क्या दावत देगा, जो यहाँ पे दावत चल रही थी। और यहाँ पे हो रही थी बहुत सुंदर भजन संध्या भी। तो बहुत ही अच्छे यहाँ पर भजन हो रहे थे। खाने पीने का इतना अच्छा अरेंजमेंट था। ठंडाई थी, कोल्ड ड्रिंक्स थी और वाटर बॉटल थी, और उसके साथ में खाने में प्रसाद में थी पूड़ी, और पूड़ी के साथ में थी तंदूरी रोटी, नान बटर लगा के, और मटर पनीर की सब्ज़ी, छोले, और थे वहाँ पर कद्दू की सब्ज़ी और टिंडे की सब्ज़ी, और रायता था बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे थे, ये वृंदावन से आए थे भाई साहब, ये कर रहे थे बहुत सुंदर भजन संध्या। और ये जो लड़का वाइट टी शर्ट में खड़ा है, वो उसने ही करवाया था। देखने में इतना सिंपल हस्बैंड वाइफ थे, मैं आपको क्या ही बताऊं, पर भाई उन्होंने इतना अच्छा काम करा है। पिछले साल मेरे सुनने में आया था कि पिछले साल इन्होंने यहाँ पर श्री नीम करोली वाले बाबा जी की भी स्थापना करी थी, और उसी का वर्षोत्सव था। और आज उन्होंने श्री रामलला की, बिल्कुल जैसे अयोध्या में है उनकी मूर्ति, देखिए ये है रामलला। ये मैंने थोड़ी सी दूर से फ़ोटो ली है, पर बहुत सुंदर सी मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी थी। भीड़ ज़्यादा थी, गर्मी बहुत थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कैप्चर नहीं किया। कभी जाऊँगी फ्री होके, और जब बिल्कुल ठंडा होगा मौसम, मतलब कि लोग कम होंगे, भीड़ भड़का कम होगा, तब करवाऊंगी आपको बहुत अच्छे से दर्शन। और ये इतने गद्दे बिछे हुए थे और इतने गर्म लग रहे थे। यहीं पे है यहाँ पर श्री नर्मदेश्वर शिवलिंग। ये देखिए बहुत सुंदर से, बहुत बड़े शिवलिंग है यहाँ पर। ये नर्मदेश्वर है, ये है हनुमान जी की मूर्ति, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी लगती है ये। और ये है श्री नीम करौली वाले बाबा जी। और यहाँ से फिर हम लोगों ने यहाँ पर पार्क के भी मैंने आपको कुछ क्लिप्स दिखाए हैं। ये पार्क बना हुआ है सामने, बहुत सुंदर सा। और अब की मैं खोली वाले बाबा जी के मंदिर में अंदर नहीं जा पाई, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा रश था, तो इस वजह से नहीं जा पाई। इतनी ज़्यादा वो हाइड्रेशन होने लग गया था कि बहुत दिक्कत हुई। तो फिर हम लोग जल्दी घर ही आ गए थे। और घर आने के बाद में मैंने करी थी, हम बहुत ही यहाँ पे रखे हुए थे चावल, तो मैंने चावलों से बनाया था स्नैक्स। क्योंकि शाम के चाय के टाइम पे थोड़ा ना थोड़ा संडे होता है तो कुछ ना कुछ मैं ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि फिर सबकी डिमांड हो जाती है कि कुछ ना कुछ नाश्ता वगैरह होना चाहिए। तो ये बचे हुए चावल थे, तो मैंने ये रख दिए थे फ्रिज में। और फिर आके, क्योंकि हम वहाँ से प्रसाद खा के आए थे, तो इसलिए फिर हम आ गए थे। तो घर में तो मैंने थोड़ा सा स्नैक बनाया था, तो इसमें मैंने डाल दी थी खूब सारी सब्जियां और इनको अच्छे से मैश करके बनाया था। तो बहुत अच्छा लगा था खाने में, और बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार हुआ था। चीज़ डाल दिया था, बच्चे खुश हो जाते हैं। और ये एक आलू मैंने उबाल के लिया था, इसे भी ग्रेट कर दिया था। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ मैं हेल्दी, और ताकि बच्चे भी खुश रहें घर की ही चीज़ें खाकर और खूब इंजॉय कर पाएँ।
क्योंकि छुट्टियां भी चल रही हैं अभी दिल्ली में, बहुत जगह स्कूल नहीं खुले हैं, ना सरकारी ना प्राइवेट, तो बच्चे घर में ही रहते हैं, कुछ ना कुछ डिमांड करते ही रहते हैं। और अभी हमारी नंद और नंद के बेटा बहू भी आए थे, तो वो लोग अपने बेटे के साथ में आए थे, तो जिसको भांजा बहू बोला जाता है तो यूपी में, तो वो आए थे। और उनको भी यही मैंने रेसिपी बना के खिलाई थी, थोड़ी देर में आ गए थे वो लोग भी। तो यहाँ पर ये एक प्याज डाल दी थी, एक हरी मिर्ची डाल दी थी, और मैंने चीज़ ग्रेट करके डाली थी, और इसके अंदर मैंने बहुत सारे स्पाइसेस डाले थे, मतलब पिज़्ज़ा सीजनिंग डालती थी टोटल मिला के, मतलब यही। और सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में बहुत अच्छे से ये बन के नाश्ता तैयार हुआ था। इस तरीके से बनाते हैं ना, तो देखो बची हुई चीज़ें ना फेंकने में बड़ा मन दुखता है, क्योंकि इस अन्न के लिए हम कितनी ही स्ट्रगल करते हैं, कितनी बातें सुनते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं जो हमें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, तो इसलिए ना थोड़ा मन दुखता है मेरा किसी चीज़ को फेंकने के लिए। अगर ठीक ठाक हो, ख़राब ना हो, तो मैं उसको कोई ना कोई चीज़ यूज़ कर ही लेती हूँ बनाने के खाने के लिए, और खिला भी देती हूँ, क्योंकि मन बहुत ज़्यादा भारी होता है। क्योंकि शायद माँ बाप के घर में भी इतना मतलब प्रॉब्लम देखी थी कि अन्न ना बर्बाद करने में मेरा बड़ा मन दुखता है। सब्ज़ी ख़राब हो जाए या कोई चीज़ ख़राब हो जाए वो अलग चीज़ हो जाती है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि पहले ही उसको यूज़ कर लूँ। तो ये मैंने एक बहुत अच्छा सा मिक्स बनाकर ना इसमें डाल दिए थे मसाले, तो मिक्स अप वगैरह सब ऐड कर दिया था, और इसके बाद में बहुत अच्छे से फिर इसमें फिलिंग वगैरह सब करके ना, तो मैंने इसमें कॉर्न स्टार्च भी डाल दिया था, ताकि अरारोट और सब चीज़ें डाल के ना बहुत अच्छे से ये सब नाश्ता बन गया था, और बहुत खुश हो गए थे सब लोग। क्योंकि उनकी मेरे हस्बैंड की बहन का बेटा भी एकदम सडनली आ गया अपनी वाइफ को लेके, उसने बताया भी नहीं था, तो अचानक से मेहमान आ जाए तो फिर तो कुछ ना कुछ तो बनाना बनता ही है। और हमारे यहाँ पर जिस कॉलोनी में हम रहते हैं वहाँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है इंतज़ाम। और समोसा कचौड़ी कौन लेके आएगा, काफ़ी दूर जाना पड़ता है, हमारी कॉलोनी में कुछ नहीं मिलता। मतलब ये समझ लीजिए कि छतरपुर का एक ऐसा इलाका है, एक ऐसी कॉलोनी है जहाँ पे आपको एक हलवाई की दुकान नहीं मिलेगी, और ना ही कुछ खाने पीने का आप इमरजेंसी में कोई चीज़ ले सकते हो। सिर्फ सब्जियां मिल जाएंगी शाम के टाइम में, और एक दो परचून की दुकान मिलेंगी। तो ऐसे जंगल में रहते हैं जी हम, तो इसलिए ना मैं फिर अपने घर के ही सामान से कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो, छोटा बच्चा भी है, 4-5 साल का है उनका लड़का, और उसके बाद में मैंने स्टफिंग दे के ना पराठे बना लिए थे बहुत अच्छे से, और ये बहुत पसंद आए थे सबको, बहुत ही बढ़िया लगे थे। और इस तरीके का नाश्ता बना के उनको लोगों के लिए भी स्पेशल था, तो मैंने अच्छे से प्रेजेंट कर दिया था इसको मीठी सॉस के साथ में। उसके बेटे ने बहुत अच्छे से खाया, मेरा भी मन खुश हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, बच्चे ने अच्छे से पेट भर के खाया तो सही। और वो उनकी वाइफ पूछने भी लगी, जो मेरे हस्बैंड के भांजे की वाइफ थी, कि मामी जी आपने ये कैसे बनाया। तो मैंने उनको बताया कि मैंने इसमें चावल और चीज़ डाली है आलू के साथ में। तो कह रही है अच्छा, ये तो पता भी नहीं लग रहा कि आपने इसमें चावल ऐड कर रखे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे एक वीडियो में।